Welcome back to our channel GT Coaching Classes. So in the last video we have already seen important points on chapter 8. Okay, तो ये पर्टिकुलर वीडियो में जो क्वेश्चन बैंक दिया हुआ था लास्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका सोल्यूशन देखने वाले हैं हम. ओके, सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन, विच मेटल हैज़ द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट. सो मैंने आपको जो फर्स्ट पेज पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मार्क कराए थे उसमें ये बताया हुआ था. ओके, सो आपको क्या याद रखना है, टंगस्टन जो रहता है उसे हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट रहता है. ओके, तो मैं इधर हाईलाइट कर दे रहा हूँ, जो भी इसका आंसर रहेगा, जो ऑप्शन करेक्ट रहेगा उसे मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ. ओके, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हेन सर्टन मेटल्स आर स्ट्रक और साउंड इज प्रोड्यूस्ड कॉल्ड एज. सो जब भी मेटल को स्ट्रक करते हैं तो जो साउंड प्रोड्यूस होता है, जो आवाज़ आती है, उसमें क्या बोलते हैं, सोनोरिटी. ओके, देन थर्ड वन, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. आपको इसमें क्या याद रखना है, जो ग्राफाइट होता है वो नॉन मेटल है एंड उसका गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है. ओके, ये एक्सेप्शन था. ओके, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4, मेटल्स इजीली लूज इलेक्ट्रॉन, दिस इज कॉल्ड एज. ये आपको लर्न भी रहेगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी. ओके, देन मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5, एक्वा रेजिया इज फ्रेशली प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग कॉन्सनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड कॉन्सनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इन द रेशियो ऑफ. तो ये आपने लर्न किया रहेगा, कौन सा रेशियो रहता है, रेशियो ऑफ 3:1. तो आपको सिर्फ ये रेशियो याद रखने के लिए मैंने लास्ट टाइम भी बताया था आपको, ये भी मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मार्क करा रहा था बिकॉज ये रेशियो इंपॉर्टेंट है, ये फिल इन द ब्लैंक्स में आते हैं एंड एमसीक्यू में भी आपको सीईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकता है. ओके, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6, सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट रिएक्टिव मेटल. सो ये रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स में आपको दे के रखा हुआ है, गोल्ड को सबसे लेस रिएक्टिविटी होती है. ओके, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7, नेचर ऑफ आयोनिक कंपाउंड इज. सो जो आयोनिक कंपाउंड होते हैं उनका नेचर कैसा रहता है, वो क्रिस्टलाइन रहते हैं, मीन्स क्रिस्टल फॉर्म में होते हैं. जैसे अपना शुगर रहता है, आपने देखा रहेगा शुगर जैसा रहता है क्रिस्टल फॉर्म में, वैसा ही हर एक आयोनिक कंपाउंड क्रिस्टलाइन फॉर्म में होते हैं. अमॉर्फस, इरेगुलर, रफ, ये तो आएगा नहीं. ओके, देन क्वेश्चन नंबर 8, द कंपाउंड्स ऑफ मेटल्स दैट अकर इन नेचर अलॉन्ग विद द इम्प्यूरिटीज आर कॉल्ड. सो ये आपने पढ़ा था, ये मिनरल्स का डेफिनेशन है. ओके, सो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मिनरल बोलते हैं. सो क्वेश्चन नंबर 9, द मिनरल्स फ्रॉम विच द मेटल कैन बी सेपरेटेड इकोनॉमिकली आर कॉल्ड. सो मिनरल के जस्ट नीचे लाइन में आपको देखे रखा हुआ डेफिनेशन, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ओर्स बोलते हैं. ओके, ओर्स, सबको ये भी लर्न रखना है. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 10, व्हेन सल्फाइड ओर्स आर स्ट्रांगली हीटेड इन एयर टू ट्रांसफॉर्म देम इनटू ऑक्साइड, सो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज. सो इसमें आपको दो डेफिनेशन देके रखा हुआ था, एक तो रोस्टिंग, एक तो कैल्सिनेशन. सो आपको याद क्या रखना है, जब भी सल्फाइड रहेगा, सल्फाइड ओर, तो वो टाइम पे हम लोग उसे रोस्टिंग बोलेंगे, एंड सी फॉर कार्बोनेट और एंड सी फॉर कैल्सिनेशन. तो आपको ऐसे आप याद रख सकते हो. ओके, देन सो 10th का भी हो गया आंसर, 11th का भी आंसर हो गया. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 12, इन टिनिंग. अभी आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14 एंड 15, इन ऑल दीज 4 क्वेश्चंस आपको एक ही बोला हुआ है कि मीन्स कौन से प्रोसेस में क्या हो रहा है. ओके, सो जिसने अगर डेफिनेशन याद किया रहेगा, जो मैंने हाईलाइट किया हुआ था, तो उसको ये इजीली सारे आंसर्स विद इन सेकेंड्स आ जाने वाले हैं. ओके, सो टिनिंग के केस में क्या होता है, टिन रहता है. सो हम देखेंगे यहाँ पे टिन किस में देखे रखा हुआ, ऑप्शन बी में. तो फॉर क्वेश्चन नंबर 12 ऑप्शन बी इज करेक्ट. ओके, सो फॉर क्वेश्चन नंबर 13, इलेक्ट्रोप्लेटिंग. सो इलेक्ट्रोप्लेटिंग आपको बोला हुआ है. सो इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या रहता है आपको पता है, इसमें एक लेस रिएक्टिव जो मेटल होता है उसको हम लोग कोट करते हैं मोर रिएक्टिव मेटल से, तो उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग. देन फॉर क्वेश्चन नंबर 14, अभी क्वेश्चन नंबर 14 में आपको गैल्वेनाइजिंग के बारे में पूछ के रखा हुआ है. सो गैल्वेनाइजिंग में क्या होता है, थिन लेयर ऑफ जिंक इज अप्लाइड टू प्रिवेंट करोजन ऑफ आयरन और स्टील. इसमें जिंक का यूज़ होता है, आप ऐसे याद रख सकते हो, गैल्वेनाइजिंग. सो ये एक तरीका याद रखने का, यहाँ पे जिंक में लास्ट में जिंग ऐसा साउंड आ रहा है. ओके, सो आपको याद रख सकते हो जिंक, तो आपको शायद याद रह जाएगा. ओके, देन फॉर क्वेश्चन नंबर 15 विच इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर, इन एनोडाइजेशन. सो एनोडाइजेशन ने पूछा है आपको क्या होता है, तो आपको भी याद रहना चाहिए. अभी ऑब्वियसली ये तीनों हो चुके ऑप्शंस. सो कौन सा ऑप्शन बचा हुआ है, ऑप्शन सी. सो एल्यूमिनियम, ए फॉर एनोडाइजेशन का ए एंड ए फॉर एल्यूमिनियम. सो एल्यूमिनियम इज कोटेड विद अ थिन एंड स्ट्रॉन्ग लेयर ऑफ देयर ऑक्साइड्स. सो ये आपको क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो भी कंप्लीट हो गया. ओके, सो आई होप कि आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर्स करेक्ट आए रहेंगे. ओके, सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में. ओके, टिल देन गुड बाय.